देखो आप स्पर्स के फैन हो ना, आप बोलोगे कौन है ये, कौन है ये एंज पोस्टकोग्लू, कौन है ये, कहां से आया, क्या कर लेगा हमारे लिए क्या बदल देगा। लेकिन मैं बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे हिसाब से ये साइनिंग बिल्कुल सेंसिबल है। दिस साइनिंग मेक्स लॉट ऑफ सेंस। स्पर्स कैन फाइनली नाउ स्टॉप प्रिटेंडिंग लाइक अ बिग क्लब कि हम बड़े क्लब है, हमें एक बड़ा मैनेजर चाहिए, हमें जोसे मौरिन्यो चाहिए, हमें वो एंटोनियो कॉन्टे चाहिए, हमें टॉप 4 चाहिए। टॉप 4 नहीं आएगा, एक साल भी नहीं रुकेंगे, मैनेजर को सैक कर देंगे। फाइनली टॉटनहम हॉटस्पर कैन स्टॉप प्रिटेंडिंग लाइक दे आर बिग क्लब। You know, Daniel Levy can finally put his ego aside. कर दे भाई साइड ego put. Process. It's time for finally Tottenham Hotspur to trust in process, to look for the process. Sabr, patience is the key. Process is the key. Maybe ये जो एंज पोस्टेकोग्लू की साइनिंग है ना, maybe this is the time. This is the time for Spurs to बस शांत हो जाओ, बस प्रोसेस, मेथड, इन सब चीजों पर फोकस करो, ना कि टॉप 4 उतरेगी। टॉप 4 के पीछे भाग रहे हो, डेस्परेट हो गए हो, मैनेजर सैक कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा, कोई मेथड नहीं दिख रहा, कोई प्रोसेस नहीं दिख रही, कोई विजन नहीं दिख रहा। मे बी फाइनली एंज पोस्टेकोग्लू के आने से ये चीजें बदलेंगी। एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, अगर आप स्पर्स फैन हो, व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखो टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं हो सकता कि एंज पोस्टेकोग्लू आया और आप बोलो कि नहीं इस सीजन टॉप 4 चाहिए, मुझे इस सीजन टॉप 4 चाहिए वरना पोस्टेकोग्लू सैक। You have to lower down your expectation. Maybe this is the time just Spurs 1-2 साल की टॉप 4 सैक्रिफाइस करे। कम ऑन, यू कैन डू दैट। प्रोसेस, मेथड, विजन, प्लेयर लाना उस हिसाब से, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एटलीस्ट अगर आप डेनियल लेवी और स्पर्स मैनेजमेंट हो ना, मे बी आपको 1-2 साल टॉप 4 भूलना पड़ेगा। बहुत कंपटीशन है। लुक अराउंड योर राइवल्स, न्यूकासल का राइज हो रहा है, आर्सेनल फिर से स्ट्रांग हो रहा है, लिवरपूल इस समर में बहुत कुछ करने वाला है, चेल्सी, सिटी, United, they will always be there in the market spending hugely. So maybe top 4 अभी 1-2 साल अगर आप स्पर्स हो ना, ऐसा नहीं हो सकता आपने अभी मैनेजर साइन किया एंड दिसंबर जनवरी आते आप 6ठे नंबर पे हो, 7वें नंबर पे हो, आप मैनेजर को सैक करो, उसके ऊपर प्रेशर डालो। नो, 1-2 यू हैव टू सैक्रिफाइस, और आपको चीजें क्रिएटिव वे से करनी पड़ेगी। 1-2 साल आपको टॉप 4 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू थिंग्स इन क्रिएटिव वे। मे बी हैरी केन का 1 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट में, रेदर देन पुटिंग अंडर प्रेशर, इमोशन यूज करके, उसके एक्सटेंशन करके, rather than that take 100 million। यूनाइटेड 100 मिलियन दे देगा, कोई भी दे देगा जिसको स्ट्राइकर चाहिए। बहुत क्लब है जिनको स्ट्राइकर चाहिए। 100 मिलियन ऑफर आ रहा है, लेट हैरी केन गो। उस 100 मिलियन से आप एटलीस्ट 2 बहुत अच्छे क्रिएटिव वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल प्लेयर उठा सकते हो। लुक एट लिवरपूल, मैकलिस्टर उठा रहे हो 45 में। लुक एट आर्सेनल, कितनी क्रिएटिव वे से चीजें की जाती है। There are ways to things to do. Maybe Spurs can finally trust the method, trust the process. Maybe this is the time. Ange Postecoglou, 57 years old, ये पहला प्रीमियर लीग मैनेजर होगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया से पहला प्रीमियर लीग मैनेजर होगा, प्रीमियर लीग में मैनेज करने वाला। आप बोलोगे कौन है ये, कहां से आया आदमी। 27 साल का एक्सपीरियंस है, 27 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजर करियर में। 27 साल का एक्सपीरियंस, 1996 से मैनेज कर रहा है बंदा, बहुत होता है 27 साल का एक्सपीरियंस। सेल्टिक को अभी डोमेस्टिक ट्रैवल जिताया, डोमेस्टिक ट्रैवल सेल्टिक को, स्कॉटिश प्रीमियर लीग और 2 लीग कप डोमेस्टिक ट्रैवल जिताया। ऐसा नहीं है कि बॉस कोई भी उठा के लेके आ गया और आ गया बस हो गया। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। एंज पोस्टेकोग्लू ग्रीस एथेंस में पैदा हुआ था, मात्र 6 साल की उम्र में। एंज पोस्टेकोग्लू के फादर, मदर और इसकी एक बड़ी बहन ये माइग्रेंट होके, मूव होके ऑस्ट्रेलिया चले गए, बिकॉज उसके फादर का बिजनेस था ग्रीस में, एथेंस में। नुकसान हुआ, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए। दे फ्लू अवे बोट के जरिए, दे माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया माइग्रेंट की तरह ऑस्ट्रेलिया में गए। और तुम माइग्रेंट होते हो तो फिर क्या तुम्हारे साथ होता है दूसरी कंट्री में, यू नो इट वेरी वेल। ये बात है 1970 की, जब पोस्टेकोग्लू सिर्फ 5 साल का था। तो माइग्रेशन ओके, आप होता ना सबर्ब, आजकल तो सबर्ब की डेफिनेशन है कि नहीं यार सिटी के शोर शराबे से सबर्ब में साइड में रहो। उस टाइम 1970 में सबर्ब में रहने का मतलब आउटर पार्ट ऑफ सिटी, जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल करना। तो ऐसे माहौल में रहा वो। और पोस्टेकोग्लू खुद बताता है कि मैं अपने फादर को देखता था कि जब हम सुबह सोए ही होते थे, सुबह हो ही नहीं होती थी, मेरा फादर काम करने चला जाता था और रात को कब वापस आता था, जब रात हो गई होती थी, हम खाना खा के सो गए होते थे। मतलब इतना हार्डवर्क वो इसने खुद बोलता है कि मैंने अपने फादर का इतना हार्डवर्क देखा। देन संडे को मैंने देखा कि मेरा वही फादर पूरा एंजॉय करके एक पैशनेट मैन की तरह साउथ मेलबर्न करके क्लब था ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल। बिकॉज आप ग्रीस से आए हो, आपका यूरोपियन रूट्स है, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी कहीं ना कहीं फुटबॉल ढूंढ लिया। तो ही वाज लाइक मैंने
अपने फादर को हफ्ते में 6 दिन बिल्कुल सुबह जाना रात को आना काम करते हुए हार्ड वर्किंग मैन की तरह देखा है। एंड ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि मेरे फादर की एक डिफरेंट साइड है। इज अ डिफरेंट मैन, इज सो पैशनेट, इज इंजॉइंग फुटबॉल, इज गोइंग टू वॉच फुटबॉल ऑन संडे। तो पोस्टेकोग्लू को ये चीज बहुत कनेक्ट किया। उसने सोचा कि दिस इज माई चांस टू गेट क्लोज टू माई हीरो, टू गेट क्लोज टू माई मैन, टू गेट क्लोज टू माई फादर। तो अपने बाप की तरफ साथ ये भी जाने लगा, फुटबॉल देखने लगा। यहीं से पोस्टेकोग्लू फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। और फिर भाई साहब ने क्या किया, फिर भाई साहब ने खुद फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, स्कूल लेवल से, एकेडमी लेवल से। अल्टीमेटली एज पोस्टेकोग्लू खुद साउथ मेलबर्न क्लब के लिए खेलने लगा, रिप्रेजेंट किया उनको। इवन बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया को 4-5 मैच में रिप्रेजेंट किया। लेकिन इंजरी की वजह से सिर्फ 27 साल की एज में एज पोस्टेकोग्लू को रिटायर होना पड़ा। दैट्स इट। 3 साल बाद, 30 साल की उम्र में ही बिकम द मैनेजर ऑफ द सेम क्लब साउथ मेलबर्न, जिसके मैच देखने ही अपने बाप के साथ जाता था 30 साल की उम्र में। 1996 वाज द फर्स्ट टाइम जब एज पोस्टेकोग्लू साउथ मेलबर्न का मैनेजर बना। एंड 1996 एंड 1998 दो टाइटल, एनएसएल नेशनल सॉकर लीग, जो ऑस्ट्रेलिया ए लीग है ना, उसको पहले नेशनल सॉकर लीग एनएसएल करके जाना जाता था। 2004 में ऑस्ट्रेलिया ए लीग में इसको मर्ज कर दिया गया। तो 2 टाइटल इसने अपने क्लब को जिताए पहले मैनेजर जॉब में। उसके बाद 2000 में इसको ऑस्ट्रेलिया अंडर 17 को रिप्रेजेंट करने का, कोच बनने का मौका मिला। फिर उसके बाद इसने ऑस्ट्रेलिया अंडर 20 को 7 साल मैनेज किया। 2000 से लेकर 2007 ऑस्ट्रेलिया अंडर 20 को मैनेज किया। फिर 2008 में इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, ए लीग में ब्रिस्बेन रोअर करके एक फ्रेंचाइजी है, उसको मैनेज करने का मौका मिला। यू आस्क एनीबॉडी, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, लोग बोलेंगे कि ब्रिस्बेन रोअर ने प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया लीग के इतिहास का बेस्ट फुटबॉल खेला है। एंड दिस वाज द टाइम, जैसे हम बोलते हैं ना कि पेप की बार्सिलोना, बोलते हैं ना, एक टर्म यूज होती है पेप बार्सिलोना, पेप की सिटी, जैसे मतलब समझ लो उस लेवल का ऑस्ट्रेलिया में किसी ने फुटबॉल देखा नहीं था, खेला नहीं था। तो ब्रिस्बेन रोअर के साथ एज पोस्टेकोग्लू की टीम ने वो फुटबॉल खेला और ए लीग भी जिताई ब्रिस्बेन रोअर को। बाद में ये मेलबर्न विक्ट्री करके एक और मेलबर्न का क्लब है ऑस्ट्रेलिया लीग का, उसका मैनेजर बना, उनको वहां पे लीग जिताई। तो समझ लो स्टैगरिंग रिज्यूमे। इसके बाद इसको ऑस्ट्रेलिया का टॉप जॉब मिला। 2013 में ऑस्ट्रेलिया का कोच बना, हेड कोच एज पोस्टेकोग्लू। और 2014 में इंडियन फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला खेला, ऑस्ट्रेलिया ने रिप्रेजेंट किया, खेला है, आपको याद होगा, ब्राजील वाला, जहां फिर के ग्रुप में नीदरलैंड था, स्पेन था, चिली थी। इसके साथ साथ ही इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एएफसी एशियन कप जीता। यस, एशियन चैंपियन बना अंडर द हेड कोच एज पोस्टेकोग्लू। तो 2017 में इसने फिर ऑस्ट्रेलिया की, और मनमुटाव हुआ इसका मनमुटाव मैनेजमेंट के साथ, इसने खुद रिजाइन देके 6 महीना पहले 2018 के वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को जॉब छोड़ा। फिर भाई साहब 2018 में जापान चले गए, जापानीज लीग योकोहामा मैरिनोस, ये सिटी फुटबॉल ग्रुप का ही एक क्लब है योकोहामा मैरिनोस। तो वहां मैनेज किया 2018 से 21, वहां जाके जापानीज लीग भी जीत गया। फिर 2021 में सेल्टिक ने इसको अपॉइंट किया और 2021 से 23 2 साल बैक टू बैक सेल्टिक को स्कॉटिश प्रीमियर लीग जिताई। अब इस बार डोमेस्टिक ट्रेवल जिताया, यानी कि 2 साल रहा है सेल्टिक में। 6 मैक्सिमम ट्रॉफी थी इसको जीतने को, इसने 5 जीत ली, 6 में से 5 टाइटल जीती इसने। और ये खुद बोलता कि जब मेरे सेल्टिक ने अपॉइंट किया था ना, ये खुद बोला इसने, एज पोस्टेकोग्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेल्टिक फैन वर लाफिंग एट मी। इसने खुद बोला दे वर लाफिंग एट मी, दे वर मेकिंग फन ऑफ मी। ये कौन है आदमी, कहां से है, क्या उखाड़ ले गए, उखाड़ दिया भाई इसने। बहुत 27 साल लगे इसको प्रीमियर लीग पहुंचने में। ये बंदा हर लेवल पे ग्रिल हुआ है, इसने हर टाइप के मैनेजमेंट से काम किया है, इसने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, डिफिकल्ट कंडीशन सिचुएशन में टीम से बेस्ट निकाल के दिया है। दिस इज स्टैगरिंग रिज्यूमे ब्रो, दिस इज स्टैगरिंग रिज्यूमे। ऑस्ट्रेलिया में टाइटल जीता, जापान गया, जापान में टाइटल जीता, स्कॉटलैंड आया, स्कॉटिश प्रीमियर लीग, वहां पे बैक टू बैक टाइटल जीता। दैट सोच कि बंदे ने अपने मेथड को प्रूव करके दिखाया। एंड इज नो नॉनसेंस मैन। जितने लोग इसको जानते हैं ना, बोलते इज नो नॉनसेंस मैन। ये बंदा खुद बोला है कि मैं अपने प्लेयर के साथ उतना फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखता। मैं इसलिए नहीं रखता बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाऊं अपने प्लेयर के साथ, तो इट ब्लर्स माई थिंकिंग, इट ब्लर्स माई डिसीजन मेकिंग, कि मैं कब प्लेयर को खिलाऊं नहीं खिलाऊं। मतलब इमोशनल कॉन्टेक्ट से मेरी थिंकिंग कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है। इट्स लाइक जो अर्ली 90s की किड है ना, उनको ये चीज पता है, हमें ये चीज पता है कि हमारे माँ बाप से कैसा रिलेशन। आजकल के बच्चे बोल सकते हैं कि माँ बाप से फ्रेंडली रिलेशन है, उतना बैरियर नहीं है, यू कैन टॉक थिंग्स इजीली, कंफर्ट जोन है, समझो कि लेवल ऑफ कंफर्ट है। अर्ली 90s के किड का ये नहीं था। चप्पल चलती थी, जूते चलते थे, झाड़ू से डंडे से पिटाई होती थी। समझ लो कि 90s के बच्चों के माँ बाप होते थे कि नहीं,
बच्चे की भलाई के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन करने का समझाने का तरीका बहुत अलग होता था। इज दैट काइंड ऑफ मैनेजर जो प्लेयर के साथ फ्रेंडली होना पसंद नहीं करता। नो नॉनसेंस, नो बुलशिट टॉकिंग। एक बार जब ये 1996 में जब ये साउथ मेलबर्न का मैनेजर बना था, कोच बना था, तो इसका एक इंसिडेंट है कि इनकी टीम एक अवे मैच खेलने गई थी और हार के आ गई थी। तो अवे मैच खेल के हार के आ रहे, आप बस में घर वापस आ रहे हो अपने घर, तो उधर का प्लेयर हार के आया, तो ठीक है, पता नहीं जोक कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, हंसी मजाक चल रहा होगा, चिल माहौल होगा, तो बंदा उठा था, बस को ब्रेक लगवा के बंदा उठा था और बंदे ने स्पीच बोली थी, यू गाइस डोंट डिजर्व टू प्ले फॉर दिस क्लब। बहुत सारे प्लेयर को बोला था कि तुम हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, तुम हार के आ रहे हो, तुम मैच के लिए खेलना, क्लब को रिप्रेजेंट करना डिजर्व नहीं करते। इतना कुछ बोल देता उसने प्लेयर को। दिस शोज कि बंदा जो है ना, मतलब पता कहते आ गया भाई, ही वांट टू डू थिंग्स हिज ओन वे, अपना तरीका है बंदे करने का। और प्लेइंग स्टाइल की बात करूंगा, इट्स अटैकिंग प्लेइंग स्टाइल, अग्रेसिव अटैकिंग, विनिंग द बॉल हायर ऑन द पिच, 4-3-3 या 4-2-3-1, यानी 4 एट द बैक वाली फॉर्मेशन है और बहुत अटैकिंग फुटबॉल चलता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक वाला फुटबॉल चलता है। गोलकीपर ऐसा चाहिए जो बिल्डअप में कंट्रीब्यूट कर सके, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो। सेंटर बैक ऐसा चाहिए जो बॉल पे कंफर्टेबल हो, जो बॉल को कैरी कर सके, जो बॉल पे अग्रेसिव हो। विंगर्स को जैसे आप पेप गार्डियोला का सिस्टम देखते हो, आप देखते हो कि विंगर बिल्कुल स्ट्रेच हो रखे हैं, पिच की विड्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और फिर मिडिल में हाफ स्पेस में पेप की मिडफील्ड अटैक करती है। आप क्लब के सिस्टम में देखते हो, बिकॉज ये 4-4-4-3 वाले सिस्टम है दोनों, पेप क्लब के और इसका भी, इसलिए रेफरेंस था। आप क्लब के सिस्टम देखते हो, आप देखते हो कि विंगर इनसाइड आ जाते हैं और फिर फुल बैक फुल रन वाइडर जाते हैं, उस टाइप से फाइनल थर्ड में गेम को अप्रोच करते हैं। इस बंदे का मेथड थोड़ा अलग है। इसके केस में विंगर जो है 4 एट द बैक है, लेकिन विंगर जो है इसके इनसाइड खेलते हैं। विंगर लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस में आते हैं, इनसाइड आते हैं, और विंगर के स्पॉट में फिर ये 3 मिडफील्डर होते हैं ना, 4-3-3, ऑब्वियसली 3 ही होंगे, तो जो नंबर 6 होता है वो तो पीछे रहेगा, लेकिन जो बाकी दो नंबर 8 होंगे ना, वो आगे जाएंगे, वो एडवांस जाएंगे, वो लेफ्ट एंड राइट एडवांस जाएंगे, और जो तुम्हारे विंगर इनसाइड है उनके साथ कनेक्ट करेंगे, लिंक अप प्ले करेंगे, अंडरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे, समझ लो, बीच में स्ट्राइकर होगा, यानी कि 5, समझ लो 5 एट फ्रंट की फॉर्मेशन बन जाती है और आप उस तरीके से अटैक करते हो। फिर आप अपने फुल बैक को फुल रन वाइडर लेके नहीं जाते कि विंगर इनसाइड आगे तो फुल बैक वाइडर लेके जाओ, नहीं, ही प्लेज हिज फुल बैक इन्वर्टेड इनसाइड। इस सेंटिक में हमने बहुत देखी, अगर तुम थोड़ा सा एनालाइज करोगे इसकी गेम, फुल बैक जस्ट लाइक पेप गार्डियोला फुल बैक को इनसाइड ले आता है नंबर 6 की स्पोर्ट में, ताकि मिडिल में कंट्रोल रहे, ताकि पोजेशन लूज हो तो हायर ऑन द पिच पोजेशन रीगेन किया जा सके, ताकि हायर ऑन द पिच सेकंड बॉल जीती जा सके, ताकि हायर ऑन द पिच काउंटर प्रेस करके फिर से एक रेलेंटलेस अटैक चलता रहे, प्रेस करके बॉल जीतती रहो, रिसाइकिल होती रहे बॉल, समझ लो, नॉन स्टॉप अटैक। अब बोलोगे आप ये स्पर्स में कैसे होगा? स्पर्स की टीम एंटोनियो कॉन्टे प्रॉपर काउंटर वाली टीम है, ये चीजें कैसे होगी? देखो, अगर आप सोन को देखते हो ना, और आप कुलिसवेस्की और सोन को देखते हो, कॉन्टे ने इन दोनों को थोड़ा वाइड खिलाने की कोशिश की, लेकिन कुलिसवेस्की की स्ट्रेंथ क्या है, सोन की स्ट्रेंथ क्या है? सोन और कुलिसवेस्की की स्ट्रेंथ है, दे लव टू कट इनसाइड, दे लव टू गेट इनटू द हाफ स्पेसेस इनसाइड ऑफ द पिच, और कोगलू भी यही करता है, पोस्ट कोगलू भी अपने प्लेयर के साथ यही करता है। एट द सेम टाइम फिर आप बोलोगे कि कॉन्टे वाला सिस्टम तो विंग बैक वाला था, कोई बिल्डअप नहीं, कुछ नहीं, पोजेशन से लेने देना नहीं, फिर ये पोजेशन टीम कैसे बनेगी, फिर ये बिल्डअप वाली टीम कैसे बनेगी? भाई इसके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एज पोस्टेकोग्लू 4 साल की डील है, दैट मींस स्पर्स ने कुछ ना कुछ सोचा है। ऐसा नहीं हो सकता यार कि 4 मंथ इनटू द सीजन और आप बोल रहे हो कि नहीं टॉप 4 लाओ, टॉप 4 नहीं दिख रहा, चलो सैक कर दो। नहीं, आपको टॉप 4 एटलीस्ट 2 साल के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हीगो लोरिस जा रहा है, आई गेस उसका काम ही नहीं है यहां, तो आपको बिल्डअप वाला कीपर चाहिए। बेन डेविस, एरिक डायर, ये तुम्हारे बिल्डअप वाले सेंटर बैक है, ये तुम्हारे बॉल कैरियर बनेंगे, ये हायर ऑन द पिच हाई लाइन मेंटेन करेंगे, बॉल जीतेंगे? नहीं, आई कांट सी दैट हैपनिंग। क्रिस्टियन रोमेरो को मैं फिर भी मान सकता हूं, बेन डेविस, एरिक डायर, नहीं, बिल्डअप प्ले वाले सेंटर बैक ये नहीं है। सो आपको सेंटर बैक में 2 सेंटर बैक ये चाहिए, फुल बैक फिर विंग बैक पेरिसिच नहीं यार, सेसनियोंग, मैकडोहर्टी, व्हाट इज गोइंग ऑन? नो, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म के लिए फुल बैक भी चाहिए जो इनसाइड आके खेल सके, समझ रहे हो तुम? इनसाइड आके खेलना फुल बैक को। तो और नंबर 8 कौन से 2 नंबर 8 होंगे जो आगे जाएंगे तुम्हारे विंगर के साथ हाफ स्पेसेस में अंडरलैप ओवरलैप लिंक अप प्ले करेंगे? होइबियर तो होल्डिंग मिडफील्डर नंबर 6 रहेगा। बेंटनकर थोड़ा बहुत उम्मीद मान सकते हो कि बेंटनकर जा सकता है इतना एडवांस, नंबर 8 में एडवांस जा सकता है, बट स्पेंस बिसामा ये एडवांस जाएंगे नहीं। सो इट्स लाइक अल्टीमेटली मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर प्लेयर को इंप्रूव करेगा। मैनेजर अल्टीमेटली मैनेजर करता है ओवर द
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसा भी प्लेयर हो, मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। बट एक बात है कि मैनेजर उस प्लेयर से बेस्ट निकालेगा, दूसरी बात है कि मैनेजर को जैसा प्लेयर चाहिए, जैसा उसका सिस्टम वो खिलाना चाहता है, यू नीड टू बाय दोस सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। सो इट्स लाइक अगर आप स्पर्स हो ना, दिस विंडो इज ह्यूज, दिस विंडो इज एब्सोल्युटली ह्यूज फॉर यू। आपको सेंटर बैक ग्रेजुअली, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पर्स आएगा मार्केट में 5-6 प्लेयर उठा लेगा, 600-700 मिलियन उड़ा लेगा, नहीं, दैट्स नॉट द पॉसिबिलिटी। दैट्स वाई आपको चीजें क्रिएटिव वे में करनी पड़ेंगी। आपको पहले 1-2 प्लेयर लाने पड़ेंगे, अगली विंडो फिर 1-2, समझ लो आपको कम से कम 3-4 विंडो एंज पोस्टकोग्लू को देनी पड़ेंगी। लिटरली तुम 4 विंडो एंज पोस्टकोग्लू, यानी कि 2 साल तुम पोस्टकोग्लू को दोगे ना, फिर मैं 2 साल बाद में बोल सकता हूं कि नहीं यार, अब ये टीम डीएनए से खेल रही है, अब ये टीम एंजो पोस्टकोग्लू की फिलॉसफी से, प्रिंसिपल से, आइडिया से खेल रही है, एग्जीक्यूशन दिख रही है, फिर मैं बोल सकता हूं। सो आप स्पर्स हो ना, इट्स फाइनली योर टाइम टू पुट एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ नॉइज साइड, सब साइड कर दो यार, सब हल्ला गुल्ला, प्रिटेंड करना, टॉप 4 लाओ, ये सब साइड में कर दो, उसको सब इट्स अ बुलशिट, इट्स अ नॉइज, इट्स अ क्रैप, इसको साइड कर दो। इट्स टाइम टू ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स टाइम टू हैव पेशेंस, इट्स टाइम टू बैक योर मैनेजर, इट्स टाइम टू शो सम विजन। लॉन्ग टर्म फाउंडेशन दिखाने का वक्त आ गया, और उस हिसाब से प्लेयर लाने का वक्त आ गया। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी साइनिंग है भाई, एक सीरियल विनर है बंदा, ऑस्ट्रेलिया में जीता, जापान गया, जापान में जीता, स्कॉटलैंड में गया, वहां जीता, और प्रीमियर लीग में आया। सो लेट्स सी हाउ बट इट गोज। बट मेरे हिसाब से ये साइनिंग बहुत, इट्स अ वेरी सेंसिबल साइनिंग। फाइनली ऐसा लग रहा है कि यू कैन से इट्स अ गैम्बल, आप बोल सकते हो गैम्बल है कि पता नहीं यार, चीजें हो सकता है चीजें क्लिक करने लग जाए तो बहुत अच्छे, नहीं करने लग जाए तो आप बोलोगे वो एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। बट पेशेंस इज द की, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा स्पर्स के लिए, पेशेंस इज द की।